क्या आपको पता है कि इस एक फोटोकॉपी या फिर जेरोक्स के जरिए मिनटों में आपकी गाढ़ी कमाई साफ हो सकती है। इस जेरोक्स में आखिर ऐसा क्या है जो आपका अकाउंट खाली कर सकता है? एक आधार कार्ड का जेरोक्स है, जैसा आप ध्यान से देख रहे हैं, और आपने भी कई बार कई जगह अपने आधार का नंबर शेयर किया होगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लेने के लिए अपने आधार कार्ड की कॉपी आपने दी होगी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यही दिया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि आपका आधार कार्ड गलत हाथों में अगर पड़ जाए तो इससे आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट, फर्जीवाड़ा और यहाँ तक कि बायोमेट्रिक डेटा के गलत इस्तेमाल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब आप ये पूछेंगे, तो फिर आधार का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आपकी जानकारी चोरी ना हो? तो आज मैं शिवानी आपको यही बताने वाली हूँ, जिससे आप आने वाले खतरे से बच सकते हैं। समझिए, मेरा आधार कार्ड है जिसकी जरूरत मुझे हर काम में अक्सर होती ही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, मोबाइल नंबर लेना हो या फिर बैंक अकाउंट खुलवाना हो। मेरी यूनिक आईडी का फायदा ये है कि सिर्फ एक आधार नंबर से हर काम आसान हो जाता है। लेकिन जब भी कोई मुझसे आधार की कॉपी मांगता है तो मैं उसे इसकी जेरोक्स की जगह मास्क्ड आधार देती हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये मास्क्ड आधार क्या है? तो मास्क्ड आधार में आधार कार्ड के नंबर के केवल अंतिम 4 डिजिट दिखाए जाते हैं। आधार कार्ड पर 12 अंक होते हैं जिसमें आपकी जानकारी स्टोर होती है, लेकिन मास्क्ड आधार में सिर्फ 4 डिजिट विजिबल होने से आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार ने भी नागरिकों को आगाह किया है कि कहीं भी आधार की फोटोकॉपी साझा ना करें। कोई आपसे आधार की कॉपी मांगे तो उसे सिर्फ मास्क्ड आधार ही दें। इसके 4 डिजिट से ही वेरिफिकेशन का काम हो सकता है। अब सवाल यह है कि मास्क्ड आधार आएगा कैसे? तो आपको मैं बता दूं कि आधार की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां से मास्क्ड आधार को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको आधार को ऑफलाइन वेरीफाई करवाना हो तो आपको एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन में QR कोड स्कैनर का उपयोग करके ई आधार का आधार पत्र या फिर आधार PVC कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ एक और तरीका है जिसे कहते हैं वर्चुअल आईडी। आधार की असली संख्या की जगह वर्चुअल आईडी का उपयोग करें। ये 16 अंकों की अस्थायी कोड है जो आपको वास्तविक आधार नंबर को छुपा देती है। फिजिकल कार्ड में आपका जो एड्रेस दर्ज होता है, साथ ही बाकी डिटेल्स दर्ज होती हैं। ऐसे में ये सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि केवल वही संगठन जिन्होंने UIDAI से यूजर लाइसेंस मिला है किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार का प्रयोग कर सकते हैं। होटल या फिर फिल्म हॉल जैसे बिना लाइसेंस वाली निजी कंपनियों को आधार कार्ड की कॉपी इकट्ठा करने या रखने की अनुमति नहीं है। ये आधार अधिनियम 2016 के तहत अपराध है। यदि कोई निजी संस्था या फिर आधार देखने की मांग करती है या आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगती है तो कृपया वेरीफाई करें कि उनके पास UIDAI से वैध यूजर लाइसेंस है। इस तरह से आप किसी भी फर्जीवाड़े को होने से रोक सकते हैं। आधार कार्ड आज के वक्त का एक जरूरी दस्तावेज है और ऐसे में आधार कार्ड की सेफ्टी जरूरी भी है, वरना आधार कार्ड से फ्रॉड किया जा सकता है, क्योंकि आपके आधार कार्ड से बैंकिंग समेत सारी सर्विसेज लगभग जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर आप बिना सिक्योरिटी के आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए। और कैसे डाउनलोड आप करेंगे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल से बता देती हूँ कि आपको जाना है इस साइट पर जो कि UIDAI की साइट है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माय आधार का। जैसे ही आप माय आधार के ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर डाउनलोड आधार करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। आपसे वहां पर आपकी आधार कार्ड डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आप फिल करेंगे तो एक OTP आपके पास आएगा। उस OTP को वहां पर फिल कीजिए। जब वो OTP आप वहां पर फिल कर देंगे तो उसके बाद वहां पर नीचे आपको ऑप्शन लिख के आएगा ई आधार या फिर मास्क्ड आधार। मास्क्ड आधार पर क्लिक कर दीजिए, आपका मास्क्ड आधार आपके पास आ जाएगा। तो अब से कभी भी अगर आपसे कोई आधार कार्ड मांगे तो उसको आपको मास्क्ड आधार देना है, न कि उस आधार की फोटोकॉपी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी सब तक पहुंचे और हर कोई फर्जीवाड़े से बचे।